मैं लेके आई हूँ आपके लिए 10th क्लास सोशल साइंस का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है जल संसाधन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसका पहला क्वेश्चन है, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है बच्चों? 100 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। दूसरा है, सिंगबेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी में बनाया गया है? गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? 7वीं सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गंगा नदी, महानदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। अगला है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह। बंगाल का शोध किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, तप्ती नदी, नर्मदा नदी, महानदी। इनमें से आपको जो भी सही लगता है, जो सही राइट आंसर है, उनको आपको राइट करना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर, दामोदर नदी पर, चंबल नदी पर, रिहंद नदी पर। अगला है, जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पालर पानी कहा जाता है? पालर पानी कहा जाता है भूमिगत जल, वर्षा जल, समुद्री जल, नाले का पानी। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहु उद्देशीय नदी परियोजना नदी है? चंबल नदी, महानदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी को बताना है। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। प्रत्येक अंक 1 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है बच्चों? 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है, खालिस्तान राज्य के घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है। तीसरा है, जल खालिस्तान योग्य संसाधन है। चौथा है, प्राचीन काल में वहत स्थान पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण खालिस्तान शासक ने करवाया। पांचवा है, हौज खां का निर्माण खालिस्तान शासक ने करवाया। अगला है, बांधों को खालिस्तान परियोजना भी कहा जाता है। अगला है, भाखड़ा नगर परियोजना का विकास खालिस्तान नदियों के बेसिन में किया गया। मेघालय में नदियों व झरनों को खालिस्तान द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। अगला है, सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप खालिस्तान राज्य को जीवन प्रदान करती है। अगला है, प्रश्न क्रमांक 3 क्वेश्चन कितना है? 3 सही जोड़ी बनाए। पहला है, राणा प्रताप सागर बांध, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध, महानदी, हीराकुंड बांध,
चंबल नदी, मेट्टूर बांध, कृष्णा नदी, नागार्जुन बांध, कावेरी नदी से 2 है, रिहंद बांध, गंगा नदी, टिहारी बांध, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर, सोन नदी, इंदिरा गांधी नहर, NGO नर्मदा बचाओ आंदोलन राजस्थान। मतलब कि आपको जो भी इसका सही आंसर है आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है सत्य और असत्य। पहला है जल एक नवीनीकरण साधन है, हाँ या ना आपको बताना है। सही है कि गलत है आपको बताना है। इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति की है। अगला है इजराइल की औसत वर्षा 25 सेमी नहीं है। अगला बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। शुष्क क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं। बांध एक उद्देश्यीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आते। भोपाल झील का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अगला है इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान को जल पूर्ति की है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन है आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? अगला है विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल परियोजना किन नदियों के बेसिन पर है? अगला है किस राज्य में हर घर में वर्षा जल का संग्रहण का ढांचा बनना आवश्यक है? जैसलमेर के खादीन एवं जोहद किस क्षेत्र में संबंधित हैं? अगला है गांधी सागर बांध किस नदी में बनाया गया? अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? अगला है जल विद्युत किसे कहते हैं? अगला है जवाहरलाल नेहरू ने गर्भ से बांधों को क्या कहा था? अगला है टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी MNCs किसे कहते हैं? टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? बहुराष्ट्रीय कंपनी MNS किसे कहते हैं? नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं? अगला है बांध किसे कहते हैं? अगला है शुष्क किसे कहते हैं? अगला है मृदा का लवणीकरण से क्या आशय है? अगला है भाखड़ा नंगल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए। अगला है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है?
तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इम्पोर्टेंट हैं। 2024 में होने वाली परीक्षाओं को लेकर ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। MP बोर्ड के लिए 10th क्लास सोशल साइंस के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन जो दिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो या पढ़ने का तरीका अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह मिलते हैं और वीडियो को लेके आएंगे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।